ये देखो हमारे फ्रिज की हालत ऐसी हो गई, तो हम लोग क्या है क्या। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभ तनयां वाग्वादिनी भैरवी हेमकारी त्रिपुरा परापरा। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने सारे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मैंने अब सारा पूजा पाठ वगैरह किया और बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। और आज है अमावस, नवरात्रा से एक दिन पहले, और आप सबको पता है कि कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और माता रानी के लिए शॉपिंग करने जाऊँगी आज मैं। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और आतरा के लिए दूध बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बना रही थी और आतरा के लिए दूध बना के रख दिया था पहले से ही। वो नहीं उठी थी अभी तक, बट पहले से ही बना के रख दिया था। यहाँ पर कॉफ़ी उबल रही है और यहाँ पर इस दूध में आतरा की थोड़ी सी मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ ताकि दूध का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि एकदम वाइट दूध वो नहीं पीती है, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ता है उसके लिए। तो चाय पत्ती डाल देती हूँ मैं। और यहाँ पर कॉफ़ी बन गई है। ये मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं उठे हैं सिर्फ। तो गाइस, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और अभी तक हम लोगों ने सफाई वगैरह कुछ नहीं की है। मुझे पता है कि बहुत लोगों के घर में सफाई हो चुकी होगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई है। और अब बस एक ही दिन बचा है आज का, कल तो है ही नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो अब आज के दिन मुझे अकेले को सब कुछ करना होगा। मतलब ये देखो, पंखे की हालत। तो ये सारे घर के पंखे, सारी अलमारियाँ, दरवाजे वगैरह सब कुछ साफ़ करना होगा मुझे। और उसके बाद माता रानी के लिए शॉपिंग भी करने जाना है। तो बहुत सारे काम है आज। देखते हैं आज क्या क्या होता है। तेरे पास था सुबह सुबह, पास्ता कौन खाता? तो जैसे कि आपको पता चल गया कि आद्रा भी उठ गई और अभी मैं आपके यहाँ पे आद्रा को दूध पिला रही थी। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है ना, मतलब उसको
सारे घर के काम और बच्चे वगैरह सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ठीक है ना, ऐसी लाइफ भी किसी किसी को तो नहीं मिलती है। तो हम मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं खुद इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो मैं तो हमेशा भगवान को शुक्रिया करती रहती हूँ इस बात का। और यहाँ पर ये कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। कुछ ऐसा उन्होंने कहा था और ऐसे करेगी ना तो कुछ नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। और यहाँ पे आधा नाटक कर रही है दूध पीने में। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो सफाई की स्टार्टिंग में मेरे ही रूम से कर रही हूँ। और ये देखो मेरे घर के पंखे की हालत। और ये सारा रूम तहस नहस बिखरा हुआ पड़ा है पूरा। याद रखें टॉयज़ वगैरह। तो अब स्टार्ट करती हूँ। हमारे यहाँ पर ना ऐसा होता है ना कि जैसे नवरात्रि है तो दिवाली जैसी जैसी सफाई होगी, नवरात्रि या नया साल जब लगता है जनवरी में, और होली, मतलब छोटे मोटे जितने भी त्यौहार होते हैं ना, रक्षाबंधन वगैरह जितने भी त्यौहार होते हैं छोटे मोटे सब, तो उसमें ही हम ऐसी दिवाली जैसी सफाई करते हैं। एकदम पूरी घर की सफाई करते हैं। और हमेशा तो मैं और मेरी जेठानी सब मिलकर करते हैं, लेकिन इस बार मेरी जेठानी जी गांव गए हुए थे तो मुझे अकेले को ही सब कुछ करना था। तो इसलिए मैं लग गई थी अपने काम में। तो ये देखो मेरे पंखे की हालत। सो हियर इज़ माय रिज़ल्ट। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। तो ये रूम का भी बिफ़ोर आफ्टर की वीडियो आप लोगों के लिए पेश है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग हर त्यौहार की सफाई एकदम दिवाली की तरह करते हैं। तो पूरे घर की सफाई होगी एकदम अच्छी तरह से। पूरी अलमारी और दरवाज़े, पंखे वगैरह सब कुछ। और हम खुद ही करते हैं ये सब, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर खुद ही ऐसे साफ़ सफाई करेंगे तो लक्ष्मी आती है घर पर। तो सिर्फ दिवाली को ही नहीं, हम हर त्यौहार को ये सब करते हैं। काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा होगा आपको देखने में, क्योंकि एकदम गंदे से जब अच्छा होता है तो हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। आप लोगों के लिए सेटिस्फाइंग होगा। तो क्या आप लोग भी इसी तरह हर त्यौहार को ऐसी सफाई करते हो क्या? कमेंट में बताना ज़रूर से। तो मुझे ना ऐसे बिफ़ोर आफ्टर की वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आपको पूरी वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा रूम तो हो चुका है डन और अब बारी है इस हॉल की। यहाँ का पंखा भी अब अच्छे से देख लो, अच्छे से कैसा है और बाद में कैसा होगा। और ये पूरी हालत घर की, ये सोफे के कवर, ये सब कचरा। अच्छे से देखना, फिर बिफ़ोर आफ्टर की वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ का पंखा भी कुछ कम गंदा नहीं है। मुझे लगा था सिर्फ मेरे रूम का ही गंदा होगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो कैसा लगा मेरे हाथों का कमाल? कितना मस्त लग रहा है ना। पहले कितना गंदा था, वापस से रिवाइंड करके देख लो, बहुत गंदा था पहले और अब देखो। तो पंखा साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी, वही सेम प्रोसेस रूम का किया था वैसे ही लॉबी का भी करना था, पूरे हॉल का वैसे ही मैंने किया। और सोफ़े के कवर वगैरह हटाए। पहले मुझे लगा मैं यही लगा देती हूँ, तो फिर मुझे लगा नहीं गंदे हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से चेंज नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है कि हमारे रूम्स के तो हम लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार रह जाते हैं, तो को काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। बाकी इनको मैंने मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। ये देखो हमारे फ्रिज की हालत ऐसी हो गई। तो हम लोग क्या हम लोगों को फ्रिज बहुत साफ़ करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम साफ़ नहीं करते इसलिए ऐसा हुआ है। हम लोग हफ्ते 10 दिन के अंदर साफ़ करते रहते हैं, फिर भी कुछ ना बच्चे ऐसे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना, तो गंदे हो ही जाते हैं। तो ये सब बच्चों ने ही किया होगा शायद। और अब मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ।
तो मैं जल्दी से स्टोर रूम से जाकर सोफ़े के कवर और पलंग का चादर वगैरह सब लेकर आ गई थी और अब मैं इनके लगा रही हूँ। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और बस मैं फ्री। एंड हियर आर द रिजल्ट्स। एकदम न्यूली लग रहा है ना। और अब मैं लगा रही हूँ पोछे। तो मुझे इस बात पर जज मत करना कि मैं ऐसे बैठकर पोछे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे वो वाल मॉप से मुझे पोछे लगाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो उसमें कोने में वगैरह में कचरा रह जाता है, हम लोग अच्छी तरह से वो कोनों वगैरह में नहीं जा पाता है। और ऊपर से ऐसे बैठने से हमारी क्या खुद की एक्सरसाइज भी हो जाती है और सफाई भी अच्छे से होती है। तो इसलिए मुझे बैठ कर ही पोछा लगाना पसंद है। बाकी हमारे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रोक टोक हो या ऐसा हो कि इसी से ही लगाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं मेरी मर्ज़ी से ही ऐसे लगाती हूँ, इसमें मेरी खुद की चॉइस है। तो अब ये लास्ट रूम बचा था जिसकी मुझे सफाई करनी बाकी थी। उसके बाद एक किचन है और नीचे जाकर भी थोड़ा बहुत कुछ करना है, पौधों को पानी पिलाकर धोना है। तो जल्दी से मैं इस रूम का झाड़ू पोछा कर दूँगी और किचन का करके नीचे चली जाऊँगी। उसके बाद मैं फ्री। अरे ऐसे कैसे फ्री? पहले मेरी बिफ़ोर आफ्टर की वीडियो तो देख कर जाओ और जल्दी से रेटिंग करो कि कैसी लगी मेरी वीडियो बिफ़ोर आफ्टर वाली। ये देखो, टेन टेन। तो कैसी लगी मेरी सफाई, मेरे हाथों का जादू, मेरे हाथों का कमाल? तो ये वाला बिफ़ोर आफ्टर लास्ट होगा, आई स्वेयर। इसके बाद एक भी नहीं है, बस ये वाला थोड़ा सा झेल लो आप लोग। तो अब जाके गाइस मैं काम से फ्री हुई हूँ और काम से फ्री होने की खुशी जो होती है ना, क्या गजब होती है। ऐसा लग रहा है कि बस अब फ्री हो गई हूँ, अब मैं आराम से सोऊंगी, लेकिन नहीं सो सकती, अभी मुझे खाना बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने चेहरे का थोड़ा हुलिया सही कर देती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और थोड़ा सा रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि अब घड़ी में 1 बजने को आए हैं। और आप खुद सोचो कि मैंने कितना काम किया है आज, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे लगी थी, 9-10 के आसपास ही लगी थी और 1 बजी है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बोला भी था कि मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन मैंने ही कहा नहीं, क्योंकि बाहर का तो हमेशा लगभग खाते ही हैं ना। आज मुझे लगा कि घर का खाते हैं ना, फिर कल से तो नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ खा नहीं सकते हैं। तो सोचा आज मैं अपने मनपसंद खाना बनाऊंगी और वो खाएंगे। ओके, तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो पतिदेव का ऑर्डर आया है दाल चावल आलू फूल गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी दाल और यहाँ एक गैस पे चावल और फिर सब्जी कट करूंगी और बाद में बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया दाल और उस गैस पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही उबलेगा तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। वापस बंद कर देते हैं। तो गाइस खाना बन के हो गया है तैयार और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि हस्बैंड अभी तक नहाए नहीं हैं। तो ये नहाएंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो मैं आद्रा के ये लेने गए थे अभी कुछ चीज़ें। आद्रा ऊपर आ जाए जल्दी से, बालू आ रहा है। हाँ, तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि अब तो हम सिर्फ आद्रा की ही कुछ चीज़ें, आद्रा को आइसक्रीम लेनी थी तो वही दिला के वापस घर आ गए। माता रानी के लिए शॉपिंग नहीं की हमने, क्योंकि मम्मी ने बोला कि आज अमावस्या है तो आज मत लो, कल ही लेके आ जाना। नवरात्र का अच्छा शुभ दिन होगा, कल स्थापना का दिन है तो कल ही लेके आ जाना। तो इसलिए अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बाय।